तुम माता शतक्रतो बभूभिथ अधाते सुन्न मे मयि। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम। आदर और सम्मान के योग्य उपस्थित सभी मंच पर विद्वतगण एवं आदर और सम्मान के योग्य बहुवृद्ध ज्ञानवृद्ध माया प्रकाश त्यागी जी, सेवाराम त्यागी जी और हमारे साथी सुनील शास्त्री जी, जो काफ़ी दिनों के बाद में मिलना हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कम से कम हो गई होंगी 15 साल। 15 साल के बाद में आज फिर मिल रहे हैं हम लोग और इस आर्य समाज के कार्य को बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला रहे हैं कृष्ण आर्य जी और इस मंच का संचालन कर रहे हैं वकील साहब एवं जान बोधे जी। और अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना, ब्रह्मचारिणी सुकीर्ति जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति जो आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको अगर हम छू करके देखते हैं और ऋषि दयानंद के जीवन को यदि देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि शायद में हम उस जयचंद से कम नहीं हैं। हम भी उसी में कहीं सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा है, पर यह हम सोच रहे हैं कि जयचंदपन हट जाए, जयचंदपन हट जाए। जयचंद ने कौन सी गलती की? जब बिना भाई रिश्ते में साड़ू की लड़की को साड़ू भगा ले जाए तो आपको क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए उसे? भाई कमजोर आदमी था जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तगड़ा आदमी था, क्यों जी? तो भाई क्या करना चाहिए? उसने बेचारे दूसरे साथ मिला लिया, भाई इतना ही तो कर लिया। क्या महान ना ही तो जयचंद था, ना ही महान पृथ्वीराज चौहान था। ये सोचना पड़ेगा। आर्य सिद्धांत को यदि जानता तो अपनी पुत्रीवत व्यवहार करता, शायद में ये युद्ध न होता। ये विचारणीय विषय ऋषि दयानंद जी इसी विषय को उठाते हैं। क्या कहते हैं? जैसा मैं अपने देशवासियों के साथ में बुराई देखता हूं, जैसा अपने देशवासियों का खंडन करता हूं, वैसा ही मैं दूसरे देशवासियों, दूसरे के लोगों का खंडन करता हूं। मैं किसी से पक्षपात नहीं रखता हूं और हम लोग पक्षपात में पड़ गए। अभी लोग क्या कहते हैं? वो बड़ी प्रशंसा की उन्होंने, किसने करी? नेहरू ने प्रशंसा की, इंदिरा गांधी ने प्रशंसा करी, महात्मा गांधी ने प्रशंसा करी ऋषि दयानंद जी की। अरे प्रशंसा करने से प्रभावित होना नहीं है, प्रभावित होने तो हम अपने दावे के साथ कहते हैं हमें प्रभावित कृष्ण जी हैं, जानबोध जी हैं, माया प्रकाश त्यागी जी हैं, आप लोग ये लोग कह करके चले जाएंगे और जाकर के घंटी हिलाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर इनके बता प्रभावित कहाँ हुए हैं? ये प्रभावित हैं? प्रभावित हैं क्या? नहीं है। जिस वक्त मैं घर छोड़ करके आया और घर छोड़ते ही मुझे क्या पता था आर्य समाज, मैं नहीं जानता था आर्य समाज क्या होती है। पौराणिक बाबा बन गए, इतना पता था, रण भक्ति दान तीनों जवानी के काम घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद मैं सीधा इलाहाबाद बाबाओं के गढ़ में। और बाबा भी बड़े महापुरुष हैं आजकल के, मैंने कहा बाबा बनेगा? बोले हाँ, इसीलिए तो घर छोड़ के आया। तो पहले सुट्टा मार, हम सुट्टा भी नहीं जानते क्या होता है। अरे चिल्ला में फूंक मार तब बाबा बनेगा। हमने सोचा हो सकता है यही कोई शिक्षाशाला हो, और हमने मारा, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, गंगा के किनारे पर पड़ा छोड़े आया। दूसरे दिन जैसे तैसे किसी ने बाल्टी का पानी डाली, एक कमंडल, मेरे को होश आया, मेरे को जो भी रहा, यार ये क्या हुआ? मैंने ये तो बहुत बुरा मामला है, लेकिन बाबाओं के साथ हम बाबा नहीं बन पाए।
अब बताइए, धीरे धीरे साल 2 साल के अंदर में एक व्यक्ति को मेरे समझ में आ गया, महात्माओं के साथ साथ रहते में समझ में आ गया, हमारा पिछला प्रारब्ध रहा होगा, कुछ न कुछ जरूर कुछ न कुछ रहा होगा। तो हम थोड़ी सी एक बात कहा दिया करते थे, भाई देखो ऐसा है, परमात्मा यदि एक है और परमात्मा सर्वत्र यदि है तो उसकी मूर्ति नहीं हो सकती है। तो एक व्यक्ति बोलता है ये तो आर्य समाजी हो गया, ये तो नास्तिक हो गया। ये शब्द है इन लोगों के जो प्रभावित होकर के कहते हैं कि हम प्रभावित होकर ऋषि दयानंद जी, मतलब आर्य समाजी मर जाए, 80% आर्य समाजी मर गए और राज कौन कर रहा है? 15% में 2-3 बंटवारे हो रही है देश के। मेरी याद रखना, 3 बंटवारे हो रही है, 3 देश, भारत, बंगाल और पाकिस्तान बन गया। आर्य समाज को क्या मिला भैया? 85% वालों को क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं। उनके प्रति जो है आज निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर चले जाइए। ऋषि दयानंद जी ने इसी बात को तो कहा था कि जिस गुलामी को मैं तोड़ना चाहता हूं और जिस गुलामी के लिए आर्य समाज ने अपना वर्चस्व नौशावर कर दिया, आज वही गुलामी की प्रथा प्रारंभ हो चुकी है। वही नींव डाली जा रही है, चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे जो अपने आप को धार्मिक कहते हो। क्योंकि जब तक सारी समाज खत्म नहीं होगा तब तक देश गुलाम नहीं होगा। ये सोचते ना, तब पहले आर्य समाज को खत्म करते। आज से पहले जब जलसे हुआ करते थे गांव में, कितनी भीड़ होती थी जी, लोग आते थे सुनने के लिए। अब तो अपने बच्चे को भी नहीं जाने देती है माता। अरे आर्य समाज में वहां मत जाना, क्योंकि वहां तो गणेश जी का खंडन करते हैं, माँ तो माता जी का खंडन करते हैं, माँ तो शिव जी का खंडन करते हैं। ये खंडन करते हैं, इनको व्यवहारिकता नहीं आती, ये पाठ पढ़ाया जाता है घरों में। मतलब सच्ची बात कहने का अधिकार नहीं। ये ऋषि दयानंद जी ने हमें नहीं सिखाया था। हमें ऋषि दयानंद ने सिखाया कि चाहे मेरी उंगलियों की बत्ती बना देने करके जला देना, परंतु मैं असत्य को स्वीकार नहीं करूंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार ऋषि दयानंद जी को जहर दिया गया, परंतु उन्होंने स्वीकार करा क्या? हकीकत बात तो यह है कि अगर मेरा नंबर आ जाए ना, जो कहते राजनीति कर रहे हैं जी लोग, धीरे धीरे मतलब हम उनके साथ में धीरे धीरे उसके आर्य समाजी बनाएंगे। ये धीरे धीरे आर्य समाजी बनने वाला कोई नहीं है, ये गारंटी के साथ में। अगर जो सत्य को स्वीकार करना चाहेगा, जो सत्य पे चलना चाहेगा, उसके पास में ज्यादा वैभव नहीं होंगे। तो कोई चाहता है कि हमारे घर में ज्यादा वैभव ना हो। आजकल इस चटक पटक की दुनिया में सारे लाड में काले को दिन रात स्टेज पे बैठ के गाली देंगे और बच्चे लाड में काले की शिक्षा ही पढ़ेंगे। कमाल है। मतलब हम गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण जी, हम गुरुकुल में पढ़े, हम गुरुकुल खोल लेंगे तो मुश्किल से बुझा ज्यादा 20 या 25 बच्चे। भाई आचार तो वो है। और ईसा के कुल में 4-4, 5-5 लाख रुपया दे करके कहते हैं रख लो। ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। परंतु हमने विरोध किया क्या? एक दिन भी विरोध नहीं किया। किसी को पता है ये जो जिस हिंदू को कहते हैं, हिंदू क्या है भाई? ऋषि दयानंद जी कहते हैं हिंदू क्या है? जिस हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए बात करते हैं आजकल। एक बाबा हुआ है कोई, मतलब मैं सुन रहा था एक दिन, इस पे दिखा रहा था, परमजीत साथ में था, बागेश्वर बाबा। पहले तो उसका नाम ही बड़ा गड़बड़ है, जो भी कुछ है। उसको लोग क्या कह रहे हैं कि धर्म संस्कृति की रक्षा कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, घी में गोबर मिला दो चाहे राख मिला दो, खाने योग्य है क्या? बताओ ये जी। घी में चाहे गोबर मिल जाए और चाहे राख मिला दो, खाने योग्य रहेगा क्या? अरे पाखंड वो तो कर ही रहे हैं, तुम उस पाखंड को और कह रहे हैं उस पाखंड से बचाने के लिए हम पाखंड कर रहे हैं क्या? ऋषि दयानंद जी से तुम बड़े हो क्या? ऋषि दयानंद जी नहीं कर सकते थे क्या? और उन्होंने लिखा स्पष्ट शब्दों में
कि जो गलती शंकराचार्य जी ने की आज तक भारत भुगत रहा है। एक नया सिद्धांत बन गया है द्वैतवाद। जो विद्वान थे, वेदों को जानने वाले थे, वो चाहते थे वेद पाठशाला खोली जाए, परंतु मैंने जो है बुद्धों को हराने के लिए, जैनियों को हराने के लिए अद्वैत का प्रतिपादन किया, इसलिए ये ठीक नहीं किया। ऋषि दानंद जी जब जाते हैं जयपुर, तो वैष्णवों को हराने के लिए उन्होंने किसका सिद्धांत ले लिया? शाक्य और सन्यासियों का, शैवियों का लिया। बाद में गड़े, गधे, घोड़े, हाथी सबको क्या मिल गए? सबके रुद्राक्ष माला गले में पड़ गई। ऋषिदान जी को बड़ा अफसोस हुआ। ऋषि के गुरु जी ब्रजानंद पत्र लिखते, ये ठीक नहीं है। जो अपनी बात है, जो वेद की बात है, जो ऋषियों की बात है, वही कहना, तू अपनी बात कभी मत कह। ऋषिदान जी ने कोई बात नहीं कही अपनी। कोई कह दे कि उनकी बात है, कोई बात अपनी नहीं कही है उन्होंने कहा है ईश्वर से लेकर के ब्रह्मा पर आए, और ब्रह्मा से लेकर ऋषि जैमिनी पर्यंत सभी ऋषियों के सिद्धांत को इन्होंने कहा है, अपना कुछ भी नहीं। चाहे संस्कार विधि उठा के देख लो, चाहे संताप प्रकाश देख लो, चाहे कोई भी उनका ग्रंथ देख लो, और आज क्या कहेंगे लोग? ये मेरा विचार है। भाई तू कहां से विचार कर लेगा? तेरे में ऋषभ तो नहीं है, अभी तो विचार कहां से करेगा? तो अब ये सोच लो कि सबसे ज्यादा ऋषि पे श्रद्धा किसको है? हमें और आपको। गर्व हम होना चाहिए, क्यों जी? और कभी भी ये नहीं ध्यान रखनी, राजा कितना ही बलवान हो, और अगर वो वेद के विरुद्ध चलता है, वेद के सिद्धांत के विरुद्ध चलता है, उसका सदा क्या करना चाहिए? उसको हानि पहुंचाते रहना चाहिए, उसके विपरीत चलना चाहिए, उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। जब सत्ता में बैठे हुए लोगों का हम लोग प्रशस्ति पत्र देना प्रारंभ कर देते हैं, वह राजा निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है, चाहे कोई भी राजा हो। और ऐसा ही होता है, चाहे चाटुकार आ जाए और हम विद्वान समझ करके वो सोचने लग रहा मैं प्रशंसनीय कार्य कर रहा हूं, जब उसको ये डर होगा कि मेरा भी विरोध करने वाला होगा, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ न कुछ धर्म के कार्यों को करेगा। आज दुनिया के अंदर में यह लोग हम कहते फिरते रहते हैं और अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, ऋषि दानंद जी चाहिए, सबको ऋषि दानंद जी चाहिए। भाई ऋषि दानंद जी आएगा कहां से? भाई आएगा कहां से ऋषि दानंद जी? वही तो सोचने वाली बात है। क्या हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं है कि चलो स्वर्ग में चलेंगे, पौराणिकों की कथा में लिखा है चलो स्वर्ग में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसा करो, इनको फिर भेज दो। क्यों जी? हमारे को कर दो। ऋषि दयानंद, प्रत्येक व्यक्ति के सिद्धांत में ऋषि दयानंद ही है। आर्य समाज का सिद्धांत ही ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद तो आया हुआ है, परंतु बात जो की तो हो गई कि राम को मानने वाले राम की नहीं मानते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण की नहीं मानते हैं, पर दयानंद के मानने वाले ही क्या कितने दयानंद की मानते हैं। ये बात है। और विरोधाभास, श्री कृष्ण जी निर्मात्री के साथ में बहुत सारा कार्य कर रहे हैं आज, जिन्होंने थोड़े से ही काल में उन सिद्धांतों को, उन ऋषि के सिद्धांतों को ला करके धरातल पे रखा। शायद में वो ये हो सकता है कि नबी साहब में बहुत सारा विरोध झेलना पड़ रहा हो इन लोगों को। हकीकत बता रहा हूं मैं, जब ये लगेगा ना तो उसके पीछे से एक एक पूछ लगा दी जाएगी और हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा चाहिए तो सोच लो कि ऋषि दानंद जी को अच्छी तरह से समझा नहीं, ऋषि दानंद जी की मानी नहीं। कि ऋषि दानंद जी से क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि हम तुम्हें एक लिंग के महंत बना देते हैं, और पुराण कह रहे हैं कि तुम्हें हम 24वां अवतार बना देते हैं, पर तुम मूर्ति का खंडन बंद कर दो। बस इतना ही काम करना, ज्यादा फालतू नहीं करना है। ऋषि दानंद जी क्या कहते हैं कि तेरा ये जो है राज्य एक बार की दौड़ में पार कर सकता हूं, पर ऋषि कह रहे हैं दूसरी बात, उस प्रभु की सत्ता से मैं बाहर नहीं जा सकता।
अरे तो ऋषि दयानंद जी के समझ में आ जाए कि अगर मेरे से अच्छा कार्य करने वाला है, मेरे से ज्यादा बढ़िया कार्य करने वाला है, भाई संभालो। हमें त्याग ही नहीं सीखा, हमने त्याग ही नहीं हो पाया। ब्रह्मचर्य आश्रम बढ़िया होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम बढ़िया होना चाहिए, पर वानप्रस्थी कोई बनना नहीं। बताओ क्या होना चाहिए? वानप्रस्थी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, परंतु निश्चित रूप से हमें तप करने का स्वभाव खत्म। हम सुख सुविधाओं में जीना पसंद कर रहे हैं। क्या बताइए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बन गए। क्या कुंती की सेवा नहीं होती उस वक्त? क्या गांधारी की सेवा नहीं होती क्या उस वक्त? क्या धृतराष्ट्र की सेवा नहीं करते वो लोग? क्या विदुर की सेवा नहीं करते? क्या विदुर की पत्नी की सेवा नहीं होती? पर ये सब के सब लोग कहां गए? वहां पहुंचे उन ऋषियों के आश्रम में, उस वन में पहुंचे, वानप्रस्थ लिया। और राम को राजा बनाना क्यों चाह रहे थे? कि उनके बाल भी कैसे हो गए थे, बगल में सफेद हो गए थे। क्यों जी? हम ये नहीं कहते घर छोड़ दो, पर घर की दखलंदाजी ज्यादा छोड़ दो, अपना राष्ट्र के कार्य में तत्पर हो जाओ, राष्ट्र के कार्य में तत्पर हो जाओ। गुरुकुल है, संस्था है, उसमें रह करके, उसमें बिना कुछ किए हुए नहीं, उसमें बहुत कुछ कार्य करते हुए बिना पद के जियोगे तो पता है, मैं मानता हूं इस आर्य समाज को यदि बच गया तो देश के आने वाले समय की गुलामी बच जाएगी। नहीं तो कोई भी माई का लाल इसकी गुलामी को नहीं बचा सकता है। लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, आज खान पान कैसा हो गया जी? जब हम बिल्कुल अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, गरीब थे कुछ साल पहले, परंतु खान पान हमारा फिर भी ठीक था। पढ़ गए, लिख गए, कपड़े हो गए, सब कुछ हो गया, मकान भी हो गया, परंतु हमारा खान पान सब बिगड़ गया। और चरित्र की तो पूछो ही मत, स्थितियां क्या हो रही हैं आप खुद जानते हो। आज कानून तक बनने के लिए जा रहे हैं। ठीक आज ऋषि मनु जी महाराज की पुस्तकों को जलाया जा रहा है। इसमें दोष मुसलमानों का नहीं है, इसमें दोष ईसाइयों का नहीं है, इसमें दोष यदि दोष है तो वो किनका है? वो हिंदुओं का है। जिस हिंदू को कहा गया ना, ये हिंदू बड़ा चल रहा है, मेरे को बुरा बात मान लेना, मेरा कोई बात नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मस्त मौला आदमी हूँ। पर ऋषिदानी हिंदू क्या है? गाय की सेवा करने वाला हिंदू, और गाय को मारने वाला। अब बताओ क्या है? हिंदू की कोई परिभाषा करेगा? क्यों जी? हिंदू वो वस्तु है, कद्दू की तरह है, अगर इधर जा रहा है तो इधर चला जाएगा, उधर लुढ़क गया तो उधर ही लुढ़कता हुआ चला जाएगा। हिंदू का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति भारत का रहने वाला इस आर्य सिद्धांत को जीवन में, इस ऋषियों के सिद्धांत को जीवन में नहीं अपनाएगा, तब तक तुमसे कितने ही विकासवाद की तूती बजाते रहना, पर ऋषि के अनुकूल न चलने का परिणाम ये होगा कि तुम ईश्वर के सच्चे पुत्र नहीं हो सकते, ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर के तो विपरीत कर रहे हैं। आज एक आर्य जी, वो एक क्या होता है ना, वो कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी है, आपका नाम आ रहा है कृष्ण जी की, वो क्या लड्डू गोपाल आजकल इतने प्रचलित हो गए हैं, इतना वो हो गया है कि बिना उसके तो पूछो मत, खाना पीना भी घर में नहीं हो सकता। अब ये पूछ लो कि लड्डू गोपाल होते क्या? क्यों? किसी को यही नहीं पता कि लड्डू गोपाल है क्या। बस ये है कि बड़ा आदमी पहुंच जाए, अगर योगी आदित्यनाथ लड्डू गोपाल के सामने अगर वो करेगा आरती, तो बताओ, जो हमारे से अच्छे लोग माने जाते हैं, जो राजा लोग होते हैं हमारे, जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, उन्हीं को देख के तो आचरण करेंगे। तो राजा को
और विद्वान को चाहे कितना ही सुख क्यों ना मिले तब भी गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही दुख क्यों ना मिले पर फिर भी अच्छा काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब जाकर के राष्ट्र की स्थापना हो सकती है, तब ईश्वर के सिद्धांत को हम प्रतिपादन कर सकते हैं। मेरे से लोग रोज कहते हैं कि स्वामी जी तुमने बड़ा बुरा काम कर दिया। मेरे मित्र है ना पौराणिकों में भी, उनके वहीं पर रह करके ऋषिकेश में रह करके हर जब भी जाएंगे शास्त्रार्थी होगा मेरा उनका। अब करना बंद कर दिया है कि नहीं आएगा। महामंडलेश्वर होते आप, और हो सकता है कि आपको हम विशेष कुछ पद दे देते। मैं तुम्हारे पास में क्या जो दे दोगे भाई, तुम्हारे पास में है क्या? आदमी को ये मान ला मैं मंत्री हूँ, ये मान लिया गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, वह 4 लोगों ने माला डाल दी, इससे यह सोचता है कि मैं बढ़ गया हूँ। क्या आत्मा बढ़ती है घटती है? आ रही जी ना, आत्मा घटती है और ना आत्मा घट बढ़ती है। ये शरीर भी खान पान से घट बढ़ सकता है, परंतु ये निश्चित है कि अगर ईश्वर के सिद्धांत के विपरीत चलने से मनुष्य का जन्म, उस आत्मा का जन्म बदल सकता है। अगर बना दिया हमें कभी अगले जन्म में सुअर और हमने बड़ी दौलत इकट्ठी करी और हमने अपने बच्चे से कहने लगे भगवान करे हम बोलने लग जाए कि बच्चे बेटे तेरे अगले जन्म में हम ही बाप थे, तो बच्चा कहाँ छोड़ के आएगा जी? शास्त्री जी या तो कहीं मरवा देगा या ऐसी जगह छोड़ पकाए के आएगा कि बता सुअर भी कह रहा है कि हमारे तुम बच्चे हो। ये तो निश्चित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम चियते कर्म कोटि सदैरपि। तो मैं धन्यवाद दूंगा आयुष्मान निवाड़ी वालों को और विशेष करके श्री कृष्ण जी को, मंच संचालक जी को और त्यागी जी जो आए, माया प्रकाश त्यागी जी बहुत काम किया है, और सभी आर्यों को भी दूंगा जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप सब लोग। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अब ये सिद्धांत को बैठ के अच्छी तरह से अपनी संतान को जरूर समझाएं, अपनी संतान को जरूर सिद्धांत को समझाएं और अपने रिश्तेदारों को भी समझाएं, चाहे कोई कितनी बार बार समझाना पड़े। शायद में आपका यही सच्चा ईश्वर भक्ति होगी। आंखें बंद करके खाली ईश्वर भक्ति नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर मेरे से कोई ज़्यादा कटु शब्द निकल गए हों, क्योंकि मैं पौराणिकता इसलिए कह रहा हूँ, वास्तव में मैं आचार्य महामंडलेश्वर बनता इस वक्त।